शासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, और चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं लिख सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। और कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया अब दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर, उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। पिछले दिनों मुझे एक कार्यक्रम का संचालन करने के लिए श्रीनगर कश्मीर जाना पड़ा। वहां पर मुझे जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, 4 बजे थे, हमने कहा कहीं अच्छे दर्शन करवा दो। उन्होंने समझा कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आयोजकों ने हमें एक इम्तियाज ड्राइवर के साथ शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए भेज दिया। हम डल लेक के किनारे वहां पहुंचे तो 5 बज चुके थे। वहां पर सुरक्षा के लोगों ने कहा कि 5 बजे बाद यहां शंकराचार्य के दर्शन आप नहीं कर सकते, आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा। मैंने इम्तियाज को कहा, मैंने कहा इम्तियाज तुम्हारी गाड़ी का तेल भी जल गया और हमें भगवान के दर्शन भी नहीं हुए यार। इम्तियाज की ड्यूटी रात की थी केवल। इम्तियाज ने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी का तेल जल गया ना, मेरे जिगर का खून भी जल जाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुबह 6 बजे लाकर भगवान के दर्शन कराऊंगा। मुझे लगा, मुझे हौसला बढ़ा मेरा। मैंने कहा इम्तियाज तुम्हारे जैसे लोगों के होते हुए लाल चौक पर तिरंगे जला दिए जाते हैं। अब उसने जो जवाब दिया, उसने कहा भाई साहब 68 वर्षों से देश केवल तोड़ने की राजनीति कर रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है, और वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जिसके खातिर फांसी झूले लहू मिलाया माटी में, वही तिरंगा अपमानित है, वही तिरंगा अपमानित है काश्मीर की घाटी में। अब अपमान तिरंगे ध्वज का किसी दशा में नहीं सहेंगे। देशद्रोही किसी वेश में देश धरा पर नहीं रहेंगे, और दिल्ली तुम्हें बचाना होगा मान तिरंगे प्यारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। देशभक्ति के सागर में फिर भीषण ज्वार शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। कौन लोग हैं ये जो बैठे हैं, परिचय देना चाहता हूं। आपके अंदर एक स्वाभिमान की चिति, उसको जागृत करना चाहता हूं कि जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, और सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीची के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान। अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास तुम्हारे कदमों में। इस अंतर्निहित अंतस्बल का अंतर्ज्ञान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। भारत विश्व गुरु। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं। बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानव रक्तांजलि का प्यासा है। हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन
थर्राएंगे। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। अंधकार का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है और प्राण रहे न रहे तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। प्राण रहे न रहे तन में, प्राण रहे न रहे तन में। कौन सी परिस्थितियों का निर्माण देश देखना चाहता है? इस मंच पर मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ने की निवेदन। कौन सी परिस्थितियां इस देश में निर्मित होने वाली है कि अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। भाई साहब, आपको समर्पित करता हूं। जब देशभक्ति की बातों के बीच दो बड़े लोग आपस में बात करने लगे तो समझो देश फिर संकट से घिरने वाला है। अच्छा नहीं, पहले जरूरी वार्ता पहले करने अपन। अच्छा ठीक है, निवेदन करता हूं। कौन सी परिस्थितियों का निर्माण देश चाहता है? अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मेजय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे और परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्यवंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लरजेगा। काली नाग के फण काला फिर कालिंदी में कुचलेंगे। रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम गाएंगे। कमजोर तालियां थी, कोई बात नहीं। हाँ। अब दो पंक्तियां और आपको सुपुर्द करता हूं। संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरा समर्थन करेंगे तो पूरे देश में ये दो पंक्तियां पढ़ूंगा, नहीं तो आज के बाद इस मंच से ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद इन दो पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। अब वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा और तारुण्य ताप की ताकत से ये भारत विश्व गुरु होगा।